नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल आपकी सेहत विद मधु में। और आज मैं आपके सामने आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है खून की कमी। यानी कि हमारे गांव, हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, खास करके किशोरावस्था की लड़कियां और अन्य सभी महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों खून की कमी के बहुत सारे रीजन होते हैं और जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जो सभी को जानना चाहिए कि खून की कमी होता कैसे है। अक्सर गांव में धन और शिक्षा की कमी के कारण ये चीजें हमें पता ही नहीं चल पाती है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो कैसे रही है। तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों को गांव की महिलाओं को, गांव की लड़कियों को जो किशोरावस्था के एज में है, जो स्कूल जाती हैं और उनको चक्कर आते हैं खून की कमी के कारण, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो पतली होती हैं, उनका हाइट नहीं बढ़ रहा होता है, मासिक पीड़ा में ऐसी समस्याएं होती हैं जो खून की कमी के कारण देखी जाती है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊं और उसमें बताऊं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में खाने पीने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, उसके बाद खून की कमी की समस्या देखी जाए तो ये बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में आगे महिलाएं इसको देखती हैं। जब वो उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके खून की कमी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण उनको समस्याएं देखना पड़ता है। कई ऐसी बच्चियां होती हैं जो स्कूल जाती हैं, उनको चक्कर आते हैं, वो खाना उनको खिला नहीं रही होता है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो मैंने सोचा कि खून की कमी की समस्या यानी एनीमिया का जड़ से मैं एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूं आयुर्वेदिक नियम से। और मेरे पास दो बुक्स हैं, अष्टांग हृदयम और चरक संहिता। इन दोनों के बुक से मैंने निचोड़ निकाला है कि ऐसी क्या चीज हो जिससे कि हमारे गांव की और हमारे पूरे देश की महिलाओं की खून की समस्या को दूर किया जा सके दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो खून की समस्या के लिए सभी को, चाहे वो लड़की हो, महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, उनके लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है अनार का रस। अनार का रस मैंने बोला तो डेली के देखा जाए तो बहुत महंगा होता है, गांव के महिलाएं ले भी नहीं पाती, या फिर बोलेंगे कि हमें तो बहुत महंगा लग रहा है, हम कैसे पिए। तो उनके लिए मैं यही उपाय बता दूंगी कि जो पी सकते हैं वो अनार का जूस डेली पिए, बीट रूट का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, लेकिन अपने जीवन में इन सभी फलों का जूस जरूर शामिल करिए। और गांव की महिलाएं हैं, वो कहेंगी कि हम तो बहुत महंगा लगता है, और ऑफकोर्स सी बात है, बहुत महंगा ही होता है। तो वो कोशिश करें कि अनार ले आए, बीट ले आए बाजार से, और खुद से उसको खा लें या फिर उसको पीस के जूस बना लें। आइए, आपके ऊपर है, आप देख लीजिए कि आप कैसे करना चाहती हैं। क्योंकि मेरा देश गाँवों से भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं कि डेली जूस पी सके। उनके लिए मैंने ये बात बताई कि वो आराम से फल लेके आए, आराम से निकालें और उसको खाएं, डेली खाएं। ये हुआ जूसेस की बात। अब मैं आती हूँ सब्जियों में। सब्जियों में जो सबसे पहला नंबर आता है वो होता है पालक। पालक जब भी आए उसको रेगुलर खाना चाहिए, मतलब एक दो दिन अगर छूट भी जाए तो पालक की साग बना के खा ले, नहीं तो फिर पालक का जूस पी ले, नहीं तो फिर वो पालक को जैसे भी वो खाए, हल्का उबाल के उसको चटनी बना के खाए, या फिर अब जैसे भी खाए, लेकिन पालक के साग को हमेशा ही अपने रूटीन में शामिल करें और इसको रेगुलर खाएं जब वो 3 महीने आता है ठंडे के समय में। थर्ड नंबर में आता है मेथी। मेथी का साग। मेथी हमारे साग भी जो है हमारे समाज में मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है, और ये भी ठंडे के टाइम पे ही आता है। तो जिनको अपनी खून की समस्या को दूर करना है उनको मेथी का साग डेली खाना चाहिए। जब भी आए 3 महीना इसको भी रेगुलर अपने जीवन शैली में शामिल करिए, अपने डाइट में शामिल करिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप खाने से खून की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर ही खाना पड़ेगा। जब तक साग आए इसको आप 1-2 दिन छोड़ के डेली खाइए, हो सकता है तो आप डेली ही खा लीजिए। और फोर्थ नंबर में आता है धनिया। धनिए की चटनी। धनिए की चटनी आप अगर डेली खा सकती हैं तो खाइए, नहीं तो आप सूखा धनिया भी खून की कमी को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अष्टांग हृदयम किताब से मैंने यही सीखा है कि छोटे शब्दों में मैंने ये बताने की कोशिश करी आपको कि कैसे आप खून की समस्या को दूर करें। तो ये 4-5 चीजें जो हैं, ये इन सब चीजों को फॉलो करके खून की समस्या को जड़ से दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो धनिया के बारे में जो मैंने बताया कि धनिया को चटनी बना के खाइए, या फिर उसको आप डेली सब्जी में डाल दीजिए, साग में डाल दीजिए, उसको यूज करिए, या फिर सूखे धनिया को डायरेक्ट पीस के पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसको भी पीने से खून की समस्या जड़ से दूर होती है। खून की समस्या को दूर करने के लिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दवाइयों खाने की आवश्यकता नहीं है।
सबसे पहले तो ये होता है कि अपनी डाइट को सुधारना चाहिए, अच्छी चीज़ें जीवन में शामिल करनी चाहिए। आप अगर कुछ बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उनको अपने जीवन से एकदम हटा देना चाहिए। बाहर की चीज़ें एकदम मत खाइए। जिनको भी खून की समस्या है, अपने खान-पान में थोड़ा सुधार करके वो खून की समस्या का जड़ से निजात कर सकते हैं। ख़ास करके लड़कियों में ये समस्याएँ शुरू एज में देख ली जाती है, किशोरावस्था की एज में, तो उनको हमेशा ये समस्याएँ बनी रह जाती हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगी दोस्तों। तो आपको मैंने इन दोनों किताबों से छोटी बातें बताने की कोशिश करी है, बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाने से डिटेल में वीडियो तो बहुत कुछ बोलना होता है जो मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैंने छोटे शब्दों में ये बताने की कोशिश करी है कि आप खून की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं और एनीमिया से लड़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।